नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बड़ी खबर बिलासपुर से है। स्वास्थ्य मंत्री का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा बयान। कहा बीजेपी और आरएसएस को कम करके नहीं आंकना चाहिए, उनके संगठन की मजबूती को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि आरएसएस के चलते बीजेपी की ताकत है, आरएसएस प्लस बीजेपी को कभी कम नहीं आंका जा सकता है। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस को कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही। तो सुन रहे थे आप टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को आरएसएस के साथ कम नहीं आंकना चाहिए। दरअसल बीजेपी की ताकत आरएसएस में छुपी हुई है। हाँ, अकेली बीजेपी कमजोर हो सकती है, लेकिन जब उसके साथ आरएसएस संगठन जुड़ जाता है तो फिर उसे किसी भी सूरत में कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि मॉरल जरूर डाउन है बीजेपी का, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बेहद कम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे बीजेपी के। मॉरल डाउन है, इसलिए कोई बड़ा चेहरा उभर कर सामने नहीं आ रहा बीजेपी से, लेकिन फिर भी कम नहीं आंका जा सकता बीजेपी को आरएसएस के साथ। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव साफगोई से बोलने के लिए जाने जाते हैं, स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं, और एक लिहाज से उन्होंने अपनी पार्टी को भी कहें कि साफ शब्दों में संदेश दिया है कि विपक्षी दल यानी कि बीजेपी प्लस आरएसएस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस साल अब विधानसभा चुनाव होने छत्तीसगढ़ में कुछ महीने ही शेष रह गए हैं, और ऐसे में दोनों बड़े सियासी दल चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बयान, हालांकि इसके अब अलग अलग मायने भी निकाले जा सकते हैं, और कोई इसे संघ प्रेम या बीजेपी प्रेम भी बता सकता है। तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि स्पष्ट वादिता के लिए जाने जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, और एक बार फिर से उनका वही अंदाज देखने को मिला है, सामने आया है। हालांकि एक तरफ जहां पूरी कांग्रेस बीजेपी के साथ आरएसएस पर भी लगातार हमलावर नजर आती है, वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आरएसएस को बीजेपी की असली ताकत बता दिया, करार दे दिया। और वास्तविकता है भी, जिन जिन राज्यों में दरअसल लंबे समय तक बीजेपी सरकारें रही हैं, वहां संघ का नेटवर्क बेहद मजबूत बना हुआ है। अभी भी लगातार जो संघ है वो जमीन पर सक्रिय रहती है, और इसी बात को शायद सामने रखने की कोशिश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कर रहे थे। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का ये बड़ा बयान है, महत्वपूर्ण बयान है, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी को कम नहीं आंकना चाहिए अगर उसके साथ प्लस आरएसएस रहती है तो। और आरएसएस ही दरअसल बीजेपी की मुख्य ताकत है, असली ताकत है, किसी भी सूरत में उसे कम नहीं आंका जा सकता है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त बीजेपी का मॉरल टूटा हुआ है, मॉरल डाउन है, चूंकि पिछली विधानसभा में उनके महज 14 विधायक पहुंचे थे चुनकर 2018 विधानसभा चुनाव में, और उनमें से भी एक बाय इलेक्शन में कब हो गया। ऐसे में मॉरल लगातार बीजेपी का डाउन है, और इसी की वजह से कोई नेता उभरकर बीजेपी के अंदर से नहीं निकल कर आ रहा है। लेकिन बावजूद बीजेपी को कम आंकना, बीजेपी प्लस आरएसएस को कम आंकना भूल होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव क्या कहते हैं, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं टीएस सिंहदेव को। तो आरएसएस के होने के कारण भाजपा को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अकेले भाजपा
शायद उतनी शक्तिशाली ना हो, लेकिन आरएसएस प्लस भाजपा इनको कम कभी नहीं आंकना चाहिए। ये सही है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इतनी कम सीटें आई हैं कि उनका मनोबल टूटा हुआ है। 14 विधायक जीतने के बाद 15 जीते थे, उसमें भी एक कम हो गए। आज आप स्वयं देखें कि उनके अंदर से ही कोई शक्ति ऐसी सामने नहीं आ रही है। और रायपुर से बड़ी खबर है, विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है और राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में चर्चा हो रही है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने चर्चा में हिस्सा लिया है। नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी योजना के लिए पैसा नहीं है। सुराजी गांव योजना के क्या मापदंड है, ये बताए कांग्रेस, ये पूछा है अजय चंद्राकर ने। कोदो कुटकी रागी के समर्थन मूल्य घोषित करने की बात सरकार करती है। पहले ही केंद्र सरकार ने इसकी समर्थन मूल्य घोषित की हुई है, ये बात भी अजय चंद्राकर ने कही है। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन, सदन में चंद्राकर के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम बघेल ने चंद्राकर के भाषण को सराहा है। आज बिना बहके सही दृष्टि से बात रख रहे हैं अजय चंद्राकर। सिर्फ रागी पर ही समर्थन मूल्य दे रही है केंद्र सरकार, जबकि कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य की मांग हमने केंद्र से की हुई है। असली बोनस का लाभ सरकार के लोगों को मिल रहा है। और विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी का बयान आया है। केंद्रीय एजेंसियों पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। सदन में विक्रम मंडावी ने कहा कि बीजापुर में कई केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं। एजेंसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही हैं। आईबी के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। इस मामले की जांच कराई जाए। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का चौथा दिन है आज और गहमा गहमी विधानसभा के अंदर भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। और देवव्रत, चौथा दिन है आज विधानसभा का। आज अगर हम कहें तो अमूमन शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा या बातचीत चल रही है अलग अलग मुद्दों पर। विक्रम मंडावी ने लेकिन केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। देवव्रत जी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप अब तक कांग्रेस के कई नेता लगाते रहे हैं, खासकर तब जब कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी छापेमार कार्रवाई करती है और सीधे तौर पर केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन सदन में आज जब राज्यपाल के अभिभाषण की पर कृतज्ञता प्रस्ताव को लेकर के चर्चा चल रही थी, इस दौरान ही बीजापुर के जो विधायक हैं विक्रम मंडावी, वो अचानक खड़े हुए और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के कहा कि एक तरह से भय का वातावरण जो है वो प्रदेश में बनाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के जरिए, और लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो बीजापुर के ही क्यों ना हो, उनको परेशान किया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी पर भी उन्होंने ये तंज कसा है कि जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ अगर सोशल मीडिया में टिप्पणी की जा रही है तो उस पर भी एक तरह से कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के प्रदेश में सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन जो केंद्रीय एजेंसियों का डर शायद कांग्रेस को सता रहा है और इससे जो प्रदेश के आदिवासी अंचल यानी कि बीजापुर क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी अछूते नहीं है और इसकी पूरी शिकायत बकायदा सदन में की गई है विक्रम मंडावी के द्वारा। हालांकि बड़ी बात यहाँ पर यह भी आ जाती है कि पिछले दिनों हमने ये देखा कि कई कांग्रेस नेताओं के यहाँ ईडी ने अपनी दबिश दी और उसके बाद लगातार कांग्रेस ईडी के इन छापेमार कार्रवाई को लेकर के मुखर है। ईडी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच आदिवासी विधायक का ये बयान सदन में आता है कि बीजापुर में भी केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो एक तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आरोप और इनमें आधार भी नजर आता है और हाल फिलहाल हमने देखा भी है कि ईडी जैसी एजेंसियां, केंद्रीय इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां लगातार सक्रिय रहीं छत्तीसगढ़ में। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है रायपुर से। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। प्रभारी आज रायपुर संभाग की बैठक ले रहे हैं। श्री वल्लभ सत्संग भवन में बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर
रणनीति बनेगी। तो ये बड़ी खबर है। रायपुर से छत्तीसगढ़ बीजेपी की ये बड़ी बैठक है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज प्रभारी, आपको बता दें कि रायपुर संभाग की वो बैठक ले रहे हैं। श्री वल्लभ सत्संग भवन में बैठक का आयोजन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हैं और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा जारी है, रणनीति बन रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सिर पर है और उस लिहाज से लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। ओम माथुर लगातार सघन दौरे कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के। और ओम माथुर अभी बताया जा रहा है कि श्री वल्लभ सत्संग भवन में बैठक का आयोजन हो रहा है। न्यूज 18 संवाददाता शेख इमरान हमारे साथ जुड़े हैं। शेख इमरान, क्या जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, भाजपा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जो है लगातार बैठकें कर रही हैं प्रदेश भर के अलग अलग विधानसभा में। तो आज रायपुर संभाग स्तरीय बैठक जो है रायपुर क्षेत्र के ही चंपारण में किया जा रहा है और चंपारण के श्री वल्लभ सत्संग भवन में ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। साथ ही इसमें पूर्व मंत्री राजेश मुणत, महामंत्री विजय शर्मा सहित रायपुर संभाग के तमाम जो बड़े नेता हैं इस बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। और कहीं न कहीं इस पूरी बैठक के माध्यम से जो भाजपा प्रदेश प्रभारी हैं वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे आने वाले 2023 के जो विधानसभा चुनाव है इसको फतह किया जा सके, कैसे बहुमत लाकर सरकार बनाया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा किया जा रहा है, तमाम बड़े नेताओं से रणनीति तैयार किया जा रहा है। और जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनमें कहीं न कहीं ये जोश भरने का ये जो काम किया जा रहा है। और इसमें विधायक, सांसद और तमाम जो पूर्व मंत्री हैं वो सभी इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष और बिल्कुल शेख जो प्रभारी जी बिल्कुल ये बताइएगा इमरान कि एक तो संभाग स्तरीय ये बैठक चल रही है, संभागीय स्तर बीजेपी फोकस कर रही है, क्या व्यवस्था बना रही, रणनीति बना रही, तो क्या मुद्दे भी संभागीय स्तर पर अलग अलग होंगे विधानसभा चुनाव के, या कुछ ऐसे मुद्दे जो पूरे प्रदेश में जाएं, क्या और अंदर से अभी तक आया बाहर? जी देखिए, हम लगातार यहाँ के तमाम नेताओं से चर्चा की है और कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार पर ये कहीं न कहीं बड़े आरोप लगा रहे हैं और जो बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे पूछा जा रहा है कि किन किन विधानसभाओं में क्या बड़े मुद्दे हैं जिसको विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके और उन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है चुनाव लड़ सके। क्योंकि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है बेहद ही अहम होने जा रहा है और ये चुनावी साल है। इसको लेकर तमाम जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ ओम माथुर और जिला अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठकें ली हैं। और अब ये जो रायपुर संभाग की बैठक है ये काफी अहम हो जाता है प्रदेश के लिए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर के नेता, बड़े लीडर्स बीजेपी के जो है इसमें शामिल होते हैं। तो काफी जो रणनीति है ये तैयार की जा रही है और एक बड़े मुद्दे के साथ जो है जो बीजेपी चुनाव लड़ने 2023 में उतरेगी। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी बैठक संभागीय स्तर पर रायपुर में चल रही है, ओम माथुर बैठक ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जगदलपुर से बड़ी खबर है। 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई। डीईओ भारती प्रधान ने ये आदेश जारी किए। 5 वर्ष पहले कलेक्टर दर से इनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षा विभाग में भर्तियां हुई थी। शिकायत के बाद जांच में सभी नियुक्तियों को अवैध पाया गया है। 700 भर्तियों में से 272 के खिलाफ पहली कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर है जगदलपुर से। 272 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। डीईओ भारती प्रधान ने यह आदेश जारी किए हैं। दरअसल 5 साल पहले कलेक्टर दर से इनकी नियुक्ति की गई थी। शिक्षा विभाग में ये भर्तियां हुई थी, लेकिन शिकायत के बाद जांच में सभी नियुक्तियों को अवैध पाया गया है। 700 भर्तियों में से 272 के खिलाफ ये पहली कार्रवाई हुई है, पहला एक्शन हुआ है। और न्यूज 18 संवाददाता श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, क्या खामियां थी, क्या गड़बड़ियां थी जिसके चलते एक्शन हुआ?
जिस प्रकार 5 साल पूर्व भर्ती पदों में लगभग 700 भर्तियां हुई थी, उस 700 पदों में की शिकायत की गई थी। उस शिकायत के आधार पर कल देर शाम 272 पदों पर जो भृत्य के पद भर्तियां हुई थी, उसको अवैध माना है जिला शिक्षा अधिकारी ने, और सभी की सेवा समाप्ति कर दी गई है। जी बिल्कुल, सभी की सेवा समाप्ति कर दी गई है। आगे भी अभी 272 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, संभव कि आगे भी एक्शन और हो जो लोग इस दायरे में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। 20 साल की युवती ने फांसी लगा ली है। कैंसर से पीड़ित थी ये महिला। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर खुदकुशी करने की आशंका जाहिर की जा रही है। रायपुर के निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। ओडिशा की रहने वाली थी मृतक महिला। नवा रायपुर के एक मकान में फांसी पर उसका शव लटका मिला है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां 20 साल की एक युवती ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि कैंसर से पीड़ित थी ये, और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुदकुशी की आशंका जाहिर की जा रही है। और दुर्ग से बड़ी खबर है। दुर्ग दौरे पर सीएम भूपेश बघेल एमपी चंद्राकर के अंतिम संस्कार में हुए शामिल। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का चंद्राकर परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर पहुंचे हैं। एमपी चंद्राकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, और मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री का चंद्राकर परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है। रायपुर से एक और बड़ी खबर। सीएम भूपेश बघेल से मिला शिक्षक संघ। ओपीएस को लेकर शिक्षक संघ ने सीएम से मुलाकात की है। भूपेश बघेल से मिले संयुक्त शिक्षा कर्मी संघ के पदाधिकारी। सीएम ने समाधान का आश्वासन दिया है। शिक्षकों ने संविलियन तिथि से पेंशन देने की मांग की है। एलबी संवर्ग के शिक्षकों ने मांग की है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। सीएम भूपेश बघेल से शिक्षक संघ मिलने पहुंचा। ओपीएस को लेकर बताया जा रहा है कि शिक्षक संघ ने सीएम से मुलाकात की है, और सीएम ने समाधान का आश्वासन भी शिक्षक संघ को दिया। और दुर्ग में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। इस हड़ताल से रहवासियों को काफी परेशानी हो रही थी। आपको बता दें कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कामगार हड़ताल पर थे। इस हड़ताल में प्लेसमेंट और मिशन क्लीन सिटी के वर्कर भी शामिल थे। निगम की ओर से आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म हो गई है। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सफाई कामगारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज नगर निगम के अधिकारियों के लिखित आश्वासन के बाद समाप्त हो गई है। इसके तहत इनको ये आश्वासन दिया गया है कि जो मांगे हैं निगम स्तर की, वो निगम स्तर में ही सुलझाया जाएगा, और जो मांगे शासन स्तर की है शासन स्तर पर अवगत करवाकर उनको पूरा करवाया जाएगा। तो इस तरह से एक लिखित आश्वासन दिया गया है। इस लिखित आश्वासन के बाद में सफाई कामगार जो हैं अब अपनी हड़ताल समाप्त कर दिए हैं, और इनका ये कहना है कि जिस तरह से आश्वासन दिया गया है इससे इनको पूरी उम्मीद है कि ये जो आश्वासन दिया गया है वो मूर्त रूप ले सकेगा। तो इस तरह से आज दुर्ग शहर में हड़ताल समाप्त हो गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सफाई कामगार हैं जो 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। इनका ये कहना था कि लगातार प्रशासन का ध्यान अपनी मांगों की ओर ये आकर्षित करवा रहे थे, लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो ये मजबूरी वश अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। अभी वापस इनको लिखित आश्वासन दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि इस लिखित आश्वासन का कितना असर जो है वास्तविकता में होता है, क्या इनकी पूरी मांगें मान ली जाती है। इनका एक और कहना है कि यदि जो लिखित आश्वासन दिया गया है 1 महीने का वक्त ये देखेंगे, यदि 1 महीने के भीतर में यदि कोई फिर से कोई पहल नहीं की जाती है तो ये हड़ताल पर वापस चले जाएंगे। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब देखिए सिटी टॉप 20।